अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सीड्स। मतलब सीड है बेसिकली चीज़ क्या। तो अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपने देखे होंगे सीड जिस तरह लोबिया का बीज होता है, गंदम है, या ऐसा फ्रूट्स के अंदर भी आपने सीड्स देखे होंगे। तो आपने देखा होगा कि सीड के ऊपर एक हार्ड किस्म का कवर होता है, तो उसका नाम है सीड कोट। तो क्या कभी आपने सोचा है वो सीड कोट किस लिए होता है। बेसिकली सीड कोट इसलिए होता है ताकि सीड प्रोटेक्ट रहे, बचा रहे। गर्मी भी होती है, बारिशें भी होती हैं, वो कहीं पाँव के नीचे आता है, जानवरों के पाँव के नीचे आता है, ताकि सीड्स जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको बर्दाश्त कर सके और सीड डैमेज ना हो। तो इसलिए बाय नेचर उसके ऊपर एक कोट चढ़ा होता है जिसको सीड कोट कहा जाता है, और उसका काम ये है कि वो सीड्स के जो अंदर दो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करे। अब नेक्स्ट चीज़ जो सीड के बारे में है, अब अगर सीड को हम ओपन करें, ठीक है, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एम्ब्रियो। अगर सीड को हम अंदर से देखें, जैसा पिक्चर में आपको मैंने दिखाया है, एम्ब्रियो बेस सीड के अंदर एक चीज़ होती है। जब उसको हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तो उसको वार्म और लाइट मिलती है। तो एम्ब्रियो ही वो चीज़ होती है जो कि स्टार्ट होना, ग्रो होना, मतलब स्टार्ट ग्रो होती है। जो ऊपर हिस्सा निकल आता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं, और जो ज़मीन के अंदर है वो रूट होती है। तो बेसिकली एम्ब्रियो ही से नया प्लांट बनता है। तीसरी ख़ास चीज़ जो है वो इसके अंदर एक कॉटिलैंडन होता है। कॉटिलैंडन बेसिकली समझिए एक फूड स्टोर है। अब जब एम्ब्रियो को ज़मीन के अंदर हीट और लाइट मिलती है तो उसको ग्रो होने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो कॉटिलैंडन ही से उसको एनर्जी मिलती है जिससे सीड ग्रो होता है। ठीक है, तो कॉटिलैंडन बेसिकली एक फूड स्टोर के तौर पे काम करता है। अच्छा, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक कॉटिलैंडन होता है, और कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दो कॉटिलैंडन होते हैं। तो यही सीड की बेसिक कंस्ट्रक्शन है। तीन चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले सीड कोट मीन्स उसने सीड को ऊपर से ढांपा होता है जो कि उसको डैमेज होने से बचाता है। दूसरी चीज़ है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सीड के अंदर समझे एक टाइनी पौधा है जो बाद में जब जर्मिनेशन हो जाती है, ग्रो होना शुरू हो जाता है, तो उसी से नया प्लांट बनता है। और थर्ड एंड लास्ट वन है कॉटिलैंडन, जो कि बेसिक फूड स्टोर के तौर पर अपना काम करता है। तो ये था जेंटल में आज का लेसन। अब नेक्स्ट लेसन में हमने क्या पढ़ना है, वो है सेपरेटिंग ऑफ सीड्स। सेपरेट से मतलब क्या है, फैलाना। सीड फैलते कैसे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सीड्स ट्रीज़ जो हैं कहीं वॉल्स के ऊपर भी ग्रो हो जाते हैं, उनका पेरेंट्स प्लांट कहीं और पे होता है और उसका जो नेक्स्ट प्लांट है वो कहीं पे और पे ग्रो होता है। तो ये बेसिकली सीड डिस्पर्सल होती है। तो इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे। अब सीड डिस्पर्सल के चार तरीके हैं। चार तरीक़ों से सीड डिस्पर्स होता है, मैं अपने प्लांट से कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है। सबसे पहले विंड, फिर वाटर, एक्सप्लोजन और एनिमल। ये चार तरीक़ों से सीड अपने पेरेंट प्लांट से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होता है। तो नेक्स्ट लेसन में हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में बहुत बेहतर वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। मैं ये के ऊपर से भी आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, कैमरेज पैटर्न्स की। इसके अलावा इंग्लिश ग्रेड 5 और ग्रेड 6 कैमरेज सिलेबस की, और सेम इंग्लिश की भी ग्रेड 5 और 6 की कैमरेज लेसन मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।